जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट सुना है श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी का। और दोस्तों, ये लिखते हैं कि माता सीता ने किस वृक्ष के नीचे लंका में कितने दिन तक रही थी और वेद सहित बताइए। देखिए दोस्तों, वेद का भी नाम खोजेंगे हम, किस वेद में है। होता क्या है कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो वह 10 और 4 14 वर्ष के लिए हुआ था। और पंचवटी पर रहते रहते 13 वर्ष बीत चुके थे। 14वां वर्ष जब शुरू हुआ तो उसी समय शूर्पणखा, अच्छा मौसम था, आ जाती है और लक्ष्मण जी और भगवान से हंसी ठिठोली करती है। तो उसमें लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। तो रावण को जब ये सूचना मिली कि खरदूषण को भी मार दिया गया है, शूर्पणखा नकटी कर डाली है, तो वे क्रोध के कारण भड़क उठा। उसने भेज दिया मारीच को एक स्वर्ण मृग बना करके, और वह इधर उधर घूमने लगा। जब सोने का मृग देखा तो मां सीता ने भगवान राम को उकसाया कि इसकी मुझे मृग छाला चाहिए। जाते हैं भगवान श्री राम और वह दूर भाग जाता है राक्षस। और मां सीता को रावण अपनी युक्ति लगा करके पुष्पक विमान में बैठा करके ले जाता है। जब वो ले गया तो उसके पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आए थे। ये कथा दोस्तों आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगी और रामचरितमानस में भी मिल जाएगी। जब ये वहां आए तो सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाली को भगवान श्री राम ने एक वृक्ष की ओट से मार डाला और सुग्रीव को राजा बना दिया। जब सुग्रीव राजा बन गया तो उसे कहते हैं, उस समय बरसात का मौसम चौमासा लग गया था, तो 4 माह बिताने पड़े थे। तब तक वह अवधि समाप्त हो चुकी थी। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और पंपापुर में जाते हैं, किष्किंधा में, और जाकर के कहते हैं कि सुग्रीव, तुम्हें ज्ञान नहीं रहा कि मुझे ये ज्ञात ही नहीं रहा, मैं राजभोग में इतना लिप्त हो गया था, परंतु अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। हनुमान जी को पता था कि निश्चित ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। इनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने तारा को आगे कर दिया था, जिससे लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया था, क्योंकि स्त्री पर लक्ष्मण जी वार नहीं करते थे। तब वानर सेना की टुकड़ियां तैयार की गईं, और जब वानर सेना की टुकड़ियां तैयार हो गईं तो इधर उधर वानरों ने खोजना प्रारंभ किया। जब कहीं भी मां सीता की खोज नहीं मिली, तब हनुमान जी कहने लगे कि ये जो समुद्र है, इसको जो भी लांग जाएगा वही निश्चित है सीता मां की खोज लगा देगा। 100 योजन का समुद्र था दोस्तों, इतना कौन उड़ सकता था। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई और कहा कि हनुमान, तुम अपने बल को भूल गए हो, तुम अपने बल को याद कीजिए, तुम ही वो हो जो कर सकते हो। कहा गया है कि कबन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तो ताप तुम पाई। ऐसा है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। इसलिए हे हनुमान, ये तुम ही कर सकते हो। तो हनुमान जी छलांग लगा करके उड़ते हैं और लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचने पर रावण की लंका को जला देते हैं। मां सीता से चूड़ामणि लेकर के वापस आ जाते हैं। फिर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ होता है।
इस जगह पे एक बहुत बड़ा क्षेपक दिया गया है श्रीमान सोनू मार्सोले जी कि सेतु बांधने से पहले भगवान राम ने एक ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग में ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ तोड़ ली थी, क्योंकि हनुमान जी को थोड़ा अहंकार था। उन्हें पता नहीं था कि ये प्रभु हैं या नहीं, पता तो था लेकिन थोड़ा अहंकार था। तो जब तक वे काशी जी से दूसरा शिवलिंग लेकर आते तब तक भगवान श्री राम ने एक बालू का शिवलिंग बना करके स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी क्रोधित हुए कि मेरा जाने का क्या उद्देश्य रहा। कहने लगे हनुमान, ये बालू का जो शिवलिंग है इतना मजबूत है कि आप इसे उखाड़ ही नहीं सकते। तो हनुमान जी ने कहा मैं उखाड़ दूं तो क्या उखाड़ दो। उखाड़ा तो पूंछ टूट गई हनुमान जी की। तब हनुमान जी को याद हो गया कि मैंने अहंकार किया है, प्रभु के चरणों में गिर गए। और जब प्रभु के चरणों में गिर गए तो उठा लिया भगवान राम ने और पूंछ पर हाथ फेरते ही पहले जैसी पूंछ हो गई हनुमान जी की। दोस्तों, सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ और लंका में पहुंच गए। लंका में रावण से युद्ध हुआ। कहते हैं युद्ध तो केवल 18 दिन ही हुआ था। यह अंतिम स्थिति थी। जबकि रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम 111 दिन लंका में रहे थे। ऐसा ही बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि 111 दिन भगवान श्री राम लंका में रहे थे। और युद्ध जब समाप्त हो गया तब वापस आए थे। अब बात रही मां सीता की कि वो लंका में कितने दिन रहे। तो मां सीता बताते हैं कि कुल 11 माह रही। कुछ एक लोगों का मानना है कि वो 12 माह रही। रामचरितमानस के अनुसार 435 दिन रही। लेकिन दोस्तों, 435 दिन तो 1.5 वर्ष का समय हो गया। ऐसा नहीं था। मां सीता लंका में केवल 6 महीने ही रही थी। और 6 महीने के जो दिन होते हैं उससे अधिक मां सीता नहीं रही। अर्थात बताते हैं कि 6 × 18 180 दिन में 190 दिन लग गए थे। तो 6 माह वाल्मीकि रामायण के अनुसार मां सीता लंका में रही हैं। और रामचरितमानस के अनुसार 435 दिन लंका में रही हैं। तो इस प्रकार से इनको अशोक वाटिका में रावण के द्वारा बंदी बना करके रखा गया था। एक तरह से एक वृक्ष के नीचे, अशोक के वृक्ष के नीचे। वहीं पर इन्होंने अपना समय पास किया 6 माह का। तब तक भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर पहुंच गए और रावण का संहार कर दिया। और तब फिर वापस मां सीता को लेकर के दीपावली के दिन अयोध्या में आ गए। तो कुल जो समय बताया मैं समझता हूं, श्रीमान सोनू मार्सोले जी, ये वेद सहित है। मानस में आप पढ़ लीजिए, 435 दिन मिलेंगे। और वाल्मीकि रामायण को खोज कर देख लीजिए, 1 वर्ष का समय मिलेगा। और उसी वाल्मीकि रामायण में आपको 6 माह का समय भी मिल जाएगा। आनंद रामायण के अनुसार आप देख सकते हैं 6 माह का समय मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।